नरेंद्र मोदी की निगाहें बजरंगबली हनुमान पर और निशाना कर्नाटका चुनाव पर। कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा कर दी है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक है, परंतु बजरंग दल हमेशा ही सड़कों पर विवादास्पद उत्पात मचाता है और जब कभी बजरंग दल की एक छोटी सी टीम सड़कों पर आती है, उसके साथ गाली गलौज करने वाले स्ट्रीट छाप के लोग हुंडालिज्म करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटका में चुनाव के दरमियान अपने डिफेंसिव ऑफेंस के तहत कई ऐसी बातें की हैं जो विवादास्पद हैं। उनमें ही यह कि वे बजरंग दल पर बैन के मसले को बहुत कुछ स्पष्ट बोलते हुए भी सीधा इशारा करते हैं कि यह कर्नाटका के लोगों का अपमान है, हनुमान का अपमान है, बजरंग बली का अपमान है। नरेंद्र मोदी कर्नाटका के लोगों से पूछते हैं कि क्या हनुमान का अपमान करने वाले लोगों को वो कर्नाटका में जगह देंगे। उनका निशाना कर्नाटका चुनाव पर है। नरेंद्र मोदी की सभाओं में जिस तरह के लोग जुटते हैं, वो बीच बीच में मोदी 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 के नारे लगाते हैं, परंतु उनकी पूरी शैली में इस विषय पर जिस तरह से हुंकार था, वहां जुटे जनमानस ने उस पर ऐसा लगता है कि चीयर किया, उसका स्वागत किया। परंतु कांग्रेस जो नफरती वातावरण के खिलाफ कैंपेन में भी है और इसी कैंपेन के तहत कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में भी है, वहां उसने कई ऑफेंसिव घोषणाएं की हैं, आक्रामक तेवर में हैं और चुनाव के नतीजों के बारे में भी विमर्श न्यूज ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होने वाला है। नरेंद्र मोदी को भी भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति का एहसास है और नरेंद्र मोदी बराबर ही अपने दम पर यह कोशिश कर रहे हैं कि अंततः लोगों का झुकान भारतीय जनता पार्टी और उसके साझेदारों की तरफ हो जाए। नरेंद्र मोदी एक ऑफेंसिव भाषण दिया करते हैं, उसमें बड़बोलापन होता है, आउटस्पोकन होते हैं और यह पहली बार नहीं है, परंतु इस बार उनका बड़बोलापन डिफेंसिव ऑफेंस की तरह है। वे बचावात्मक आक्रामकता के साथ कहते हैं कि हनुमान का अपमान है यह बजरंग दल को बैन करना। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। इसी तरह वे कर्नाटका के चुनाव में केरल के मसले को लाते, परंतु कर्नाटका चुनाव में वे बेटियों के मसले पर बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला रेसलर्स, महिला कुश्ती करने वालियों ने नरेंद्र मोदी के एक सांसद के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है और वो प्रोटेस्ट में हैं। इस विषय पर नरेंद्र मोदी मौन है। नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया था कि वह नरेंद्र मोदी को गाली पर गाली दे रही है और उनके कार्यालय ने 91 गालियों की सूची बनाई थी। इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस का काम नरेंद्र मोदी का सिर्फ विरोध करना नहीं है,
बल्कि नरेंद्र मोदी का काम अपने लिए रुदाली गायन का है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि वो अपनी गालियों की लिस्ट तो बनाते हैं, परंतु जनता की परेशानियों की कोई लिस्ट नहीं बनाते। और खुद उनकी पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर इतनी गालियां दी हैं कि उसकी एक से ज्यादा किताबें तैयार हो जाएं। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि उनका भाई राहुल गांधी गाली नहीं गोली खाने के लिए तैयार है। तो नरेंद्र मोदी आक्रामक भूमिका में हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दरमियान हनुमान और महावीर के नारे लगा करके एक भावनात्मक अपील अपने पक्ष में जुटाना चाहते हैं। और वह तब है जब वह बचावात्मक आक्रामकता के रुख में हैं। और देखना है कि इस बार उनकी इस आक्रामकता के अंदर का ढोल का पोल जनता समझती है। धन्यवाद। विमर्श न्यूज के इस वीडियो को देखिए और जिन्हें इसमें सच्चाई प्रतीत हो उन्हें भी यह वीडियो और विश्लेषण पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ विमर्श न्यूज के प्रति आगे भी अपनी शुभेच्छा बनाए रखिए।